नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, विधानसभा चुनाव के लेकर 2027 में होने वाला है। लेकिन अभी से जिस तरह से राजनीतिक ताना बुना जा रहा है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो सपा की तरफ से हो। हाल में ही अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है कोई भी चुनाव जो है अपनी फर्जी वोटरों से जीत रही है और इसलिए हम एक नया अभियान लेकर आएंगे और इन फर्जी वोटरों को देखेंगे कि कहाँ पे फर्जी वोटर है। तो आइए बात करते हैं, तमाम हमारे साथ यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि जो अखिलेश यादव ने जो ये इल्ज़ाम लगाया है बीजेपी पे, क्या वो कितना सही है। आइए बात करते हैं। राय जी, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी जो भी वो चुनाव जीतती है वो सिर्फ फर्जी वोटरों से जीतती है। देखिए, फर्जी वोटर तो एक फैक्टर है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते। अखिलेश यादव ने अपना पक्ष रखा है, चूंकि अखिलेश यादव विपक्ष के नंबर 2 के नेता है, प्रदेश के दल है वो। इस बात को भी मैं गंभीरता से ले। नंबर 3 की सरकार कह रही है कि मैं एकदम लोकतंत्र को पाक साफ, मने न्याय से प्रेरित लोकतंत्र, सामाजिक न्याय से प्रेरित लोकतंत्र और सिस्टम की जो ईमानदारी की जो पारदर्शिता है, ये भी एक अनुकरण करने का सब्जेक्ट है। अब रह गया सवाल कि फर्जी वोटर, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। जो विधानसभा में वोट पड़ता है, जो लोकसभा में वोट पड़ता है, तो पता ये चलता है कि लोकसभा का विधानसभा से, आप विधानसभा का ग्राम सभा से अगर वोटरों का, अगर लिस्टों का आप कंपैरिजन करें, सरकार की पारदर्शिता का प्रारूप क्या है, सरकार अपने प्रारूप के प्रति कितना गंभीर है, सरकार जो है लोकतंत्र के प्रति आवाम की जागरूकता को किस रूप में भागीदारी सुनिश्चित कराना चाहती है, ये एक अजीबोगरीब मामला है। और जहाँ तक अखिलेश यादव जी ने जो मामला उठाया, अखिलेश यादव ने विपक्ष का एक जो धर्म था, उन्होंने केंद्रित करके सरकार को ये बताने का प्रयास किया कि सरकार को इन पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम उसके दर्पण में अगर पूरे डेमोक्रेसी का, पूरे प्रजातंत्र का, पूरे संविधान का अगर आकलन करेंगे तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार की जो चुनावी विधा है, जो चुनावी विधा की चुनावी परंपरा है, जो परंपरा को संचालन करने वाले लोग हैं, उनकी निष्ठा जो है कहीं न कहीं संदिग्ध के घेरे में है। राय साहब ने कहा कि जरूरी है कि वोटर लिस्ट को चेक किया जाए, वो भी अखिलेश जी के बातों से है। जी जी, बिल्कुल चेक करना चाहिए। आपको भी लग रहा है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ कहीं ना कहीं अपने फर्जी वोटरों से चुनाव जीतती है? जी, फर्जी वोटरों से जीतती है और इसकी जांच होनी चाहिए और सारी चीज़ों का होना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी ने सबसे बड़ा ये इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी जो भी चुनाव जीतती है अपने फर्जी वोटर से चुनाव जीतती है और हम नया अभियान जिले जिले जाके उसका एक सत्याग्रह करवाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी जांच करवाएंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो भारत के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उनकी है इस समय। वो मांग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और जहाँ तक बात हम लोग भी देखते हैं, आम जनता भी देखती है कि ग्राम प्रधान वाला और क्षेत्र पंचायत वाला जो है लिस्ट अलग होती है, विधायक वाला अलग होती है, सांसद वाला। तो क्यों नहीं एक ही लिस्ट बनावे, उससे सभी लोगों का चुनाव हो तो उसमें पारदर्शिता बनेगी। उसमें ज़्यादातर अखिलेश जी जीत जाते हैं, उसमें नहीं होते। अखिलेश जी जीते या हारे उससे मतलब नहीं, हम समाज की बात कर रहे हैं। हम समाज की बात कर रहे हैं कि समाज चाहता है, जनता चाहती है कि वोटर लिस्ट एक हो और पारदर्शिता से हो और जो इनके जो भी सरकारें होती हैं उनके बीएलओ एक जैसे 18 साल का बच्चा हुआ तो उसका नाम जो है वोटर लिस्ट में जोड़े और जो मृत हो गए हैं उनका वोट काटें, सच्चाई से, ईमानदारी से और निष्पक्ष ढंग से वोट पड़े। और जो निष्पक्ष ढंग से वोट पड़ेगा तो जिसको जनता चाहेगी वो जीतेगा। और अखिलेश यादव कोई गलत मांग थोड़ी कर रहे हैं, ये देश की विधा है और देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और जितने स्पष्ट रूप से वोट पड़ेगा उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। आएंगे जरूर आपसे। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से अखिलेश यादव जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फर्जी वोटर से बीजेपी चुनाव जीतती है, कभी भी निष्पक्ष तरीके से नहीं जीतती, आपका क्या राय है? फर्जी वोट से बीजेपी चुनाव जीतती है, ये तो हमको नहीं लगता है। जो बाहरी
मुस्लिम वोट जो आए हैं, रोहिंग्या हैं या मुसलमानों का जो फर्जी वोट बना होता है, ये मुस्लिम का फर्जी वोट बना होता है, ना कि किसी हिंदू का बना होता है फर्जी वोट। सब लोग नहीं बनाते रहते, जो बांग्लादेशी हैं। 11 साल को लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पर दावा बोला। उन्होंने कहा है कि सिर्फ पेपर में और टीवी में ही देखता है, जमीनी पे कुछ उनका काम दिखा नहीं 11 साल में। अच्छा, वो बैठे हैं, करें क्या? अगर वो सत्ता के बाहर बैठे हो तो उनके पास भी तो कोई काम होना चाहिए। जनता में उनको बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो चर्चा करनी पड़ेगी, किसी भी विषय पर चर्चा करें। अच्छा, ये बताइए मुझे, चंद्रशेखर रावण को तो आप जानती हैं, उनका एक दलित बेटी ने उनके ऊपर शोषण का आरोप लगाया है। हम मुद्दा नहीं चाहते हैं कि एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, मैंने सुनिए। अभी तक माननीय जब ब्रिभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगाया गया था, जब डिबेट करें सुन लीजिए पहले, तो सारी विपक्ष की पार्टियां इस पे माननीय नेताजी को कह रहे थे कि दोषी है, दोषी है, दोषी है। अच्छा, इस पे विरोधी पार्टी कोई बोल रही है? एक भी पार्टी कोई बोल रही, बताइए? विपक्ष का काम होता है गलत, अगर कोई सरकार गलत काम करती है तो उसका विरोध करना कि सरकार ने ये गलत काम किया है। ध्यान से सुनिएगा, तो इनका सरकार जो गलत काम कर रही है उसका विरोध करना चाहिए। अभी अगर सरकार को चाहिए कि जो विपक्ष में या पक्ष में कोई भी अगर फर्जी वोटर है, और एक ही वोटर लिस्ट बननी चाहिए, विधानसभा का लिस्ट होना चाहिए और ग्राम पंचायत का लिस्ट होना चाहिए, और जो है लोकसभा का सारी लिस्टें एक होनी चाहिए, और जांच करा करके फर्जी वोटर का कोई भी नाम नहीं होना चाहिए। फर्जी वोटरों से तो जीतती है ना बीजेपी। फर्जी वोटरों से ये ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जीतते हैं। अब हट रही है तो उसी में लिस्ट क्या कर रहे हैं, जब वोटर आईडी से जब चेक करके बाहर जा रहे हैं तो अब इनको तकलीफ है, तो ये लिस्ट लिए घूम रहे हैं। इनको नहीं पता है कितने वोटर निकाले जा रहे हैं, कितने यहाँ आकर आक्रांता टाइप के आते हैं, झुग्गी झोपड़ी रखते हैं। अब जब गिर रहा है तो ये उन्हीं के वोटर हैं, इसलिए उनको बड़ी तकलीफ है। तो ये लिस्ट कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बॉर्डर किसका है, सैनिक कैसे है, किसके हैं, कैसे घुसपैठिए घुस आते हैं, ये कहाँ से उग्रवादी आतंकवादी चले आते हैं, नाम यहाँ नोट करा देते हैं, कहाँ से बांग्लादेशी चले आते हैं। जब 11 साल से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, बॉर्डर उनका है, सैनिक उनके हैं, हवाई अड्डे उनके हैं, कर्मचारी उनके हैं, तो कैसे घुसपैठिए वो आतंकवादी चले आ रहे हैं। तो ये सवाल उठता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल ये कहना होता है कि जब इनसे सवाल पूछिए तो ये अन्य सरकारों पे जो है दोष लगाने लगते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। हम लोग सवाल पूछेंगे तो हमें कहेंगे ये लोग देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। और इनके नेता मध्य प्रदेश के एक नेता मंत्री थे कर्नल सोफिया और बियमका सिंह को कहे कि जो है वो आतंकवादियों की बहन है, तो वो राष्ट्रद्रोही हैं, नहीं जाते हैं क्या? वो राष्ट्रभक्त हैं। और हम लोग सवाल पूछेंगे तो राष्ट्रद्रोही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक रहस्य है कि केवल जो सवाल पूछेगा उससे जो है उसको जो है आतंकवादी कहेंगे, देशद्रोही कहेंगे। आपको भी लग रहा है कि 2027 में बीजेपी के खात्मा हो जाएगा? अखिलेश जी तो कह रहे हैं। अखिलेश जी चुनाव बढ़िया लड़ेंगे, और देखिए जो भी धरातल पे काम करेगा और जनता जो जागरूक होगी, सत्ता परिवर्तित हो रहेगी। सत्ता स्थायी नहीं होती किसी की, सत्ता इनकी आई थी, 10 साल हो गया। माननीय योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, उसको जनता ने देख लिया। आपने विकास क्या किया, कितने कारखाने यूपी में लगवाए, कितना आपने जो है महंगाई कम किया, कितना भ्रष्टाचार कम किया, ये जनता अब देख रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं। आप ये बताइए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कभी गरीब के भेष में, न किसान के भेष में, न साधु के भेष में कभी नहीं किसी कार्यालय में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो अब जनता ऊब चुकी है इनके जीरो टॉलरेंस से। जीरो टॉलरेंस जब कहते हैं जनता हंसती है, और इनके कर्मचारी जीरो टॉलरेंस में इस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते हैं, और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। ये जनता करा रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चुनाव हुआ, उपचुनाव तो कैसे आएगा? उपचुनाव माने कुछ नहीं, उपचुनाव सरकार का चुनाव आज से नहीं। हम लोग 52 से सुन रहे हैं कि उपचुनाव जो है सरकार का चुनाव होता है। सरकार दबाव बना देती है उस क्षेत्र में, चाहे दरोगा हो, चाहे जो है ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी हो, चाहे तहसीलदार हो, ये सब लोग दबाव बना देते हैं। इसलिए वहाँ जो पार्टियां नहीं चुनाव लड़ती, वो सरकार चुनाव लड़ती है। MP का चुनाव देखिए, जो आम चुनाव है उसमें अखिलेश यादव जो है विजय श्री प्राप्त किए हैं। कांग्रेस और जो है समाजवादी पार्टी बढ़त बना लिया है। आप ये जोड़ लीजिए, एक MP के क्षेत्र में 5 MLA का
सीट होती है, तो उसी से जोड़ लीजिए। इसलिए अखिलेश यादव का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए वो कह रहे हैं कि 2027 में हमारी सरकार बन रही है। सवाल इस बात का यहाँ पे नहीं है, एक शब्द जो भारतीय जनता पार्टी के और फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह जी बोले थे कि हम 400 पार आरक्षण में करेंगे संशोधन, वही भारतीय जनता पार्टी को लेखाई समझू। और उस समय पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने लल्लू सिंह को निकाल दिया होता, वही इन लोगों ने, कांग्रेस और समाजवादी की पार्टी के लोगों ने पोपोडंडा फैला दिया कि आरक्षण खत्म, लोकतंत्र खत्म। हम कहते हैं जो आरक्षण खत्म करेगा वो ही खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आज हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक एक बच्चा गांव में जो है जिम्मेदारी। माननीय कौन कौन सी योजनाएं के लाभ मिला है? 11 साल में 11 साल में जो नौकरी मिली है, बेपैसे की नौकरी मिली है, और प्रधानमंत्री आवास, और समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ये नहीं पता लगता था सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क, सड़कों का काफ़ी जो है जाल बिछा। दूसरी चीज़ रही है कानून व्यवस्था सही हुई है। बहुजन समाज पार्टी में केवल बहन जी की बिरादरी का विकास हुआ था, और समाजवादी पार्टी में केवल अखिलेश जी की बिरादरी का विकास हुआ था। कानून व्यवस्था की बात करें, दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं, गरीबी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब सही है? आप समाजवादी पार्टी की सरकार की नीति देख लीजिए। प्रतापगढ़ मुजफ्फरनगर में जब मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 में बीजेपी खात्मा हो जाएगा, क्या कहें? देखिए, हम आपको बता दें, बैकवर्ड के नेता अखिलेश यादव जी ने कोई दूसरा नहीं पनपने दिया, बहन जी ने अनुसूचित जाति का कोई दूसरा नेता नहीं पनपने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, माननीय अनुप्रिया पटेल जी को, जयंत चौधरी जी को लिया। सबकी हिस्सेदारी और जाति जनगणना भी करा जाने जा रहे। पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी की 27 में सरकार बनेगी प्रचंड बहुमत से। तो आपने देखा किस तरह से जो यहाँ के जो तमाम जनता है उनका यही कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो 2027 में आएगी, और इसलिए आएगी क्योंकि वो सबके जो जातीय जनगणना हो या तमाम तरह के जो योजनाएं हैं 11 साल से जो कहीं ना कहीं जो जनता है उनको सेवा कर रही है, और इसलिए फिर से बीजेपी सरकार ही आएगी। कैमरा पर्सन रजीव के साथ सुहानी सिंह, आगाज टाइम, लखनऊ।